नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। सीधा सा सवाल, जाटलैंड में फंस गए अखिलेश। जाटलैंड में फंस गए अखिलेश। सवाल जानते हैं क्यों? जाटों को लगातार धमकी दी जा रही है। कभी दंगे की धमकी का वीडियो, कभी भूस भर देने की धमकी का वीडियो, कभी कौन बचाने आएगा वाली धमकी, तो कभी इलाज कर देने वाली धमकी। क्या जाटों को ऐसी धमकियां 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाने के लिए है क्या? जब यूपी में सबसे बड़ा दंगा हुआ था, याद करिए, कई निर्दोष लोग मारे गए थे, 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। इसके बाद एक गठबंधन हुआ एसपी और आरएलडी का, जिसमें जाट मुसलमान एकता की बात की गई। एक अच्छा संकेत, जाट मुस्लिम एकता की बहुत जरूरी है ये चीजें। लेकिन फिर ऐसी चीजें सामने आई हैं, धमकियों वाले वीडियो आ रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि सोचिए, जाटों को धमकी दी गई कि वो 24,000 है, हम 90,000 है। नाहिद हसन के समर्थक धमकी दे रहे हैं, नाहिद हसन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, कि वो 24,000 है, हम 90,000 है। इस धमकी के 30 घंटे बाद भी अखिलेश यादव मौन है। बल्कि उन्होंने तो गठबंधन की आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ ये कहने को तैयार नहीं कि बयान गलत है। जाटों को सीधे धमकी दी गई कि उनका इलाज होगा, भूसा भर दिया जाएगा। 30 घंटे बाद भी ऐसा समाजघाती बयान देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सुनिए, मेरठ में ही एक और धमकी दी गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस धमकी को सामने आए 5 घंटे हो चुके हैं। अखिलेश यादव इस पर भी मौन है, इनसे बदला लिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई। इस धमकी को भी 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुप है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जाटों को जो धमकी दी जा रही है, उस पर अखिलेश यादव चुप क्यों है भाई? जबकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जाटों की पार्टी माने जाने वाली आरएलडी के साथ है। तो इस चुप्पी का मतलब आपको जाटों और मुसलमानों की वोट बैंक की ताकत से समझना चाहिए कि अखिलेश यादव अगर चुप है तो वो क्यों है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो फिगर्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, कि अगर उनके प्रत्याशी या उनके प्रत्याशियों के समर्थक धमका भी रहे हैं और उनका अलायंस है, लेकिन फिर भी वो चुप इसलिए है क्योंकि यूपी में जाट वोटर करीब 7%, मुसलमान वोटर 19% से ज्यादा है। तो धमकी के खिलाफ नहीं बोलेंगे वो। जाट वोटर यूपी में सिर्फ 30 सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं, जबकि मुसलमान वोटर 150 सीटों पर। जाट वोटर्स का असर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जबकि मुसलमान वोटर का पूरे यूपी में असर है। जाट वोटर्स को आरएलडी का फायदा ज्यादा है, जबकि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है। इसलिए उनके उम्मीदवार जाटों को धमका रहे हैं, उनके उम्मीदवारों के समर्थक धमका रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं। जाट वोटर, आप ये समझिए, आरएलडी के बाद बीजेपी का करीबी माना जाता है, जबकि मुस्लिम वोटर बीजेपी विरोधी और समाजवादी पार्टी समर्थक माना जाता है। तो क्या वोट बैंक के लिए किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को खुलेआम वोटर्स को धमकाने, खुलेआम सांप्रदायिकता का जहर फैलाने, खुलेआम दो समुदायों के बीच धार्मिक भावनाएं भड़काने और खुलेआम लोगों को दंगों के लिए उकसाने की छूट दी जा सकती है? देखिए, होना तो यह चाहिए था कि अखिलेश यादव सामने आते, कहते कि समाज को तोड़ने वाले ये बयान है, ये नफरत फैलाने वाले बयान है, क्योंकि संयुक्त उम्मीदवार हैं एसपी आरएलडी के नाहिद हसन, उनके समर्थक ये धमकी दे रहे हैं। आदिल चौधरी तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि 100 बार सोचोगे एहसास करा दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो क्यों ना माना जाए कि ऐसे जाट विरोधी नफरती बयानों को मौन समर्थन है क्या? ये सवाल तो उठेगा। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अतुल सक्सेना जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ बॉस्टन से सीधे जुड़ चुके हैं शांतनु हैं, और अपनी किताब के प्रचार के लिए वहां पर हैं यूएस में। लगातार पिछले 1 हफ्ते से हम उनको वहां पर देख रहे हैं। आपका स्वागत। और संदीप चौधरी जी हैं मेरे साथ, आरएलडी से हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में सर। और शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि आपकी चुप्पी हैरान करती है सर। अलायंस हुआ है, मुझे पता गठबंधन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर उम्मीदवार या उनके समर्थक खुलेआम जाटों को ऐसे धमका रहे हैं, तो आपने क्या आपत्ति दर्ज करवाई सर कि ये गलत है, ऐसे नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देना गलत है? क्योंकि आप लोग तो शायद जाटों की सबसे बड़ी पार्टी है, किसान और जाट की सर। संदीप जी। देखिए अमन जी, पहले तो सुधांशु जी बैठे हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो अच्छे से बताएंगे कि अगर कोई क्राइम होता है तो वहां की सरकार, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति गलत करता है, आप गलत करते हैं, तो किसको उसमें एक्शन लेना चाहिए। और पहली बार मुझे ये सुन के दुख हुआ
एक तरफ तो हिंदुओं की बात की जाती है, आप अपने चैनल के माध्यम से आज ये चीज भी क्लियर करने का काम करें, जाट हिंदू हैं या ये जाट कोई अलग धर्म हो गया, अलग कहीं से निकल करके आए हैं। तो ये समाज को इस तरीके से, इस धर्म को क्या तोड़ने की कोशिश हो रही है या इसके पीछे भी कोई राजनीति है, सोची समझी साजिश है? तो आप हमें ये बताइए, आप जाटों को मुसलमानों के साथ रखेंगे, हिंदुओं के साथ रखेंगे, इस तरीके का बंटवारा बड़ा ही शर्मनाक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कई नेता है, मैं आपको बता सकता हूँ, एक नेता है हमारे साथ अभी पैनल में भी बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि चौधरियों की चौधराहट निकाल दी पश्चिम उत्तर प्रदेश संदीप जी में। एक मिनट, संदीप जी होती है जो जाटों को धमका रहे, देखिए आपने बात करी समाजवादी पार्टी से, आपने आपके नेता ने बात करी अखिलेश यादव से कि इनको टिकट क्यों दे रखी है भैया, तो जाटों को धमका रहे। आपने तो हमारे साथ अलायंस किया था। उसी बात पे जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है आपकी। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जाट कोई जाटों की राजनीति नहीं करते, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आज के तारीख में मान लिया मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल मोदी जी की पार्टी हो गई। अच्छा, आपको अब फर्क नहीं पड़ता जाटों को धमकी मिल रही है आपके अलायंस पार्टनर से, आपको फर्क नहीं पड़ता? चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप गठबंधन की पट्टी और संगत का असर हो गया आप पर, आपको फर्क नहीं पड़ता। मुझे हैरानगी है कि ये आप बोल रहे हैं किसानों और जाटों की सबसे बड़ी पार्टी, और आप बोल रहे हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हम जाटों की पार्टी नहीं है भैया। गठबंधन की मजबूरी है, जाटों से दूरी है। की स्थापना हुई है हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, जाट देश के लिए जान देता है, जाट अनाज पैदा करता है, हम लोग किसान वर्ग से। तो आपके सहयोगी दल के उम्मीदवार क्यों धमका रहे हैं? आपके सहयोगी दल के उम्मीदवार के समर्थक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्यों धमका रहे हैं ये? आप बात भी नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताइए राजा मिहिर गुज्जर हैं या राजपूत हैं? आप बात भी नहीं करेंगे? आप अच्छा वीडियो आप निंदा कर दीजिए कि उन्होंने जाटों को जो धमकाया गलत, निंदा तो कर दीजिए। ऐसी क्या गठबंधन की मजबूरी है कि आप जाटों को धमकी सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलिए कोई नहीं? वो चीज अमन जी वो बात मैं आपको क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो इस तरीके की वीडियो बना करके डाल रहे हैं। ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। ये भारतीय जनता, अरे सुनिए, आपने देखे नहीं है क्या? वीडियो दिखाऊं आपको? ये समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है आदिल चौधरी, और ये नाहिद हसन के समर्थक है। वो कह रहा है कि ये सब लोग नाहिद हसन के साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए, धमकी सुनिए, अगर आप तक नहीं पहुंची है, सुधांशु जी आ रहा हूं, वो धमकी दे रहा है। एक बात सुन लो, अगर हमारे चौधरी के साथ वहां कोई गड़बड़ होती है तो 1 मिनट नहीं लगाने में लगेंगे यहां गड़बड़ी करने में। मतलब अगर वोट नहीं दिया हमारे नाहिद हसन को तो 1 मिनट नहीं लगेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं, इलाज बांध देंगे, भूस भर देंगे। अमन जी हमारे घरों में जाटों को लाश आती है बॉर्डर से, हम तो देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, आप हमें काट रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी, अरे समझ नहीं आ रहा है, आपके अलायंस की राजनीति हो चुकी है अभी। सर सुनिए सर, इसमें मुझे पता है संदीप जी चौधरी साहब सुनिए, चौधरी जी मेरी बात सुनिए, चौधरी जी आपके अलायंस पार्टनर है वो, पहले आप मेरी बात सुनिए, आपकी चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है कि आपको? आपने सवाल कर दिया अमन जी, अब मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। अभी अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हमारे हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी धर्म गुरु है बात करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारे पास भी आर्मी है, उनके पास भी आर्मी है, लेकिन आज इलेक्शन का माहौल है। आज आप बात कीजिए कि क्या 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? चलिए ठीक है, मेरी गलती है, मैं जाटों की बात कर रहा हूँ। ये मुझे आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जाटों की बात मत करो। आज मुझे बहुत हैरानगी हो रही है, मुझे आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई जाटों की चिंता मत करो, जाटों की बात मत करो। ये आरएलडी के प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ जाटों का। संगत का असर होता है, लेकिन इतना ज्यादा संगत का असर होता है नहीं पता था। सुधांशु त्रिवेदी जी ये क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी ठीक है, चौधरी साहब हो गया। संदीप जी आपने बचा लिया, आपने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया, आपने, आपको 100 में से 100 नंबर। चलिए हो गया संदीप जी हो गया। आपको हिंदुस्तान को तोड़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती, वो तोड़, चलिए ठीक है सर, आपको जो आरोप लगाना है, आपने गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन किया। सुधांशु त्रिवेदी जी अब हो गया सर, सुन लीजिए, आप ऑडियो बंद है आपका, बस सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, चौधरी जी प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमें तो बताया गया था भाई जाट मुस्लिम एकता की बात, बहुत अच्छी खबरें आई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अलायंस हुआ एसपी आरएलडी का। ग्राउंड पर तो धमका रहे हैं एसपी के उम्मीदवार और समर्थक जाटों को। देखिए, मैं चौधरी साहब जी कह रहे हैं कि मैं चुप रहा हूं, इस पर डिबेट ना करूं। नहीं, मैं आरएलडी के प्रवक्ता की एक बात पे सहमत हूं कि बहुत विचित्र सी बात है कि जब हिंदू समाज में बात आती है तो कहा जाता है इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने जाट, इतने गुजर, इतने दलित, इतने यादव, इतने कुर्मी, और फिर कहा जाता है इतने मुस्लिम।
क्यों नहीं कहा जाता इतने गोदी, इतने गद्दी, इतने घोसी, इतने अंसारी, इतने शेख, इतने सैयद, इतने पठान, इतने देवबंदी, इतने बरेलवी, इतने अहले हदीस, इतने शिया, इतने सुन्नी, क्यों नहीं कहा जाता भाई? बिल्कुल सही कहा, हिंदू समाज के अंदर टुकड़े करने का प्रयास कि जातियों में बांट के रखो और वहां पे दिखा के रखो कि सब एक साथ है। और दुर्भाग्य की बात है कि सर्वाधिक बांटने का काम उन्होंने किया जिन्होंने एक एक जात की पार्टियां बनाई। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उस एक एक जाति को सिर्फ अपनी जागीर बनाया और उस जागीर का राज सिर्फ अपने परिवार को दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। और सारे स्वाभिमान के साथ समझौता। अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम किसानों की पार्टी है। जनाब बताइए, इस किसान आंदोलन के लिए कहा गया कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन इससे छोटा था। कितने दुख की बात है, कहा गया इससे छोटा आंदोलन। सरदार पटेल और महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह छोटा था। भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था भारत के। और देखिए वो अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं। आज यहां पे जो बात आई, देखिए आपने बात उठाई। अब मैं कहना चाहता हूं, जब स्वाभिमान की बात आई वहां धमकी देने की बात आई है। अरे कोई बात नहीं, आपको लगता है कि किसी दूसरे ने कर दिया तो वो आदिल चौधरी आके खंडन कर दे कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, ये झूठ है। और अगर बोला है उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इतने की बात 90,000 24,000 कहा जा रहा है और उसके बाद आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मेरठ में इतने टिकट दे दिए गए, टिकट नहीं दिया गया, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। अंत में एक और बात बता देना चाहता हूं, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? दिसंबर 1989, लखनऊ विधानसभा का तिलक हॉल। चौधरी अजीत सिंह सीनियर नेता थे, उस समय मुलायम सिंह जी से कहीं बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री उन्हें बनना था। मगर वीपी सिंह जी के साथ कनाइवेंस करके, चूंकि उस समय जनता दल था, चौधरी अजीत सिंह को किनारे करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछ लीजिए, लखनऊ के सारे पत्रकारों को याद है। शायद 4 या 5 दिसंबर की बात है 1989, हमें बचपन में याद है। तिलक हॉल विधानसभा, वो भी भूल गए। अरे भाई, आप तो उस महान गौरवशाली परंपरा से हैं। मोहम्मद गोरी को किसने मारा था? खोखरों ने मारा था। याद करिएगा, एक किसान आंदोलन औरंगजेब के जमाने में हुआ था। वीर गोकुल सिंह, जिनको गोकुल सिंह जाट भी कहा जाता है, उनके शरीर के टुकड़े हो गए पर अल्लाह अकबर नहीं बोला था। आज यहाँ एक टुकड़ा राजनीति का मिल जाए तो खड़े होकर अल्लाह अकबर हर हर महादेव बोलने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बताइए, किसी जाट राजा ने कभी मुगलों के साथ कोई संबंध स्थापित किया हो? मगर आज क्या हो गया? आज आकर किसी भी प्रकार की बात पे बिल्कुल सही बात है, जिनके हाथ में स्वाभिमान की बात, जाट राजा ने मुगलों के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, मुगलों के साथ गठबंधन है ना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। जिन्होंने कहा, ये बताइए, अखिलेश जी के कार्यकाल में मुगल गार्डन बना था कि नहीं? आगरा में बना था कि नहीं? मुगलों का महिमा मंडल, आप उनके साथ खड़े जो औरंगजेब को महान बोलते थे, पूछिए इनके साथ के गठबंधन वाला कोई आज ये कहने को तैयार हो कि औरंगजेब महान नहीं था? जिसके साथ लड़ते हुए वीर गोकुल सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किस महान गौरवशाली परंपरा जिसने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा जी सत्ता के लिए आज ऐसा समझौता, स्वाभिमान, ये सत्ता के लिए समझौता है। मैं इस कहने के बाद आप बोलने को तैयार नहीं। संदीप जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कम से कम इतना तो संदीप जी आपको बोलना चाहिए कि धमकी गलत है। ये समाजवादी पार्टी के आपके सहयोगी दल जो धमकी दे रहे हैं वो गलत है, और आपको इतना तो आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि नाहिद हसन के समर्थक भाई जाटों को धमकी दे रहे हैं, और आप जाटों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं शायद। अब मुझे नहीं पता संगत का क्या असर है। जी संदीप भाई, आपका सवाल सुन लिया। जी संदीप। अमन जी, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत अच्छा सुधांशु जी ने कहा कि पारिवारिक चीजें। देखिए, जो पारिवारिक इश्यूज है, मान लिया राजनाथ जी ने पंकज जी को आगे कर दिया, या वसुंधरा जी ने दुष्यंत को आगे कर दिया, या दूसरे नेताओं की लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सुधांशु जी सीनियर लीडर हैं, ये बीसीसीआई में भी जा सकते थे, जहां पे अनुराग जी के भाई गए हैं, या जहां पे अमित शाह जी के बेटे गए। चौधरी, डिबेट किस पर है? आपको संदीप भाई, आपको समझ नहीं आया? नहीं संदीप भाई, मैं आपकी चीज, आप किस मुंह से जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आरएलडी के लोग किस मुंह से जाएंगे कि आपके सहयोगी दल जो है धमका रहे हैं जाटों को? नाहिद हसन के समर्थक जाटों को कह रहे हैं कि हम 24 हैं, तुम 24 हो, हम 90 हैं। वो गिनती बता रहे हैं। आप किस मुंह से जाएंगे? अलायंस की मजबूरी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती सर शायद। अमन जी, डिबेट आपको करनी है तो आप अकेले ही बोल लीजिए ना बैठ करके। आपने सवाल कर दिया, बात सुनने का। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे जाटों के लिए आज? जाटों के लिए आप नहीं बोलेंगे आज? आप ये तय करके आए हैं?
आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, फिर मैंने अतुल जी को क्यों बुलाया? मैं जाट का बेटा हूं, किसान का बेटा। तो आपको नहीं बुरा लग रहा है ये धमकी दे रहे हैं नाहिद हसन के समर्थक? आपको बुरा नहीं लगा? नाहिद हसन के खिलाफ एक शब्द तो बोलिए, जाटों की बात करिए भाई। बुरा लग रहा है, जाटों की पार्टी, किसानों की पार्टी, एक शब्द बोलिए ना। वो कह रहे हैं हम भूस भर देंगे, जाटों में भूस भर देंगे। नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं, आप बोलिए ना नाहिद हसन के खिलाफ। अमन जी आप भूल गए, आप जी न्यूज में नहीं बैठे, न्यूज 18 पे बैठे। मैं सर कहीं पर भी बैठा हूंगा, जिसको प्रताड़ित किया जाएगा उसकी आवाज उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं, जी न्यूज वाली फिल्म आपकी तरह नहीं हूं कि उधर आ गया तो जाटों को छोड़ दिया। सर इधर हूं, कहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, कहीं भी समाजघात होगा तो आवाज उठाऊंगा। मेरी चिंता मत करिए संदीप भाई। सुनिए, आप बहादुर हैं अमन जी, आप बहादुर हैं। आपने आज तक मक्खी मारी है? हैं जी, आप बहादुर हैं। हमें डरपोक बताना चाहते हैं? भैया हम डरपोक हैं, हम शांति से रहने वाले लोग हैं, हम गांधी जी में नहीं, ये विश्वास डरपोक करने नहीं है, वाले ये लोग हैं। सत्ता से हम देश समझौता है, के ये लिए- बेड़ियां हैं, ये हम गठबंधन देश की के पट्टी लिए है जो कहीं आंखों पर बंदी हम है। देश के आपको लिए नजर कहीं नहीं आ रहा, हो आपको लग रहा है कि सकते पता नहीं हैं। सत्ता हम चली देश जाएगी, के लिए गठबंधन कहीं खत्म हो हो जाएगा, सकते हैं, इसलिए लेकिन छोड़ो, देश जाट में जाए तो जाए, कहीं हो गठबंधन ना जाने हम देश में पाए। जाट जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए। संदीप जी मजबूरी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं शांतनु भी और अतुल भी मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। पहले सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए। बात का दो जवाब देता हूं। एक राजनीतिक, अच्छा वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। बोल लीजिए चौधरी जी, आपकी शिकायत बोल लीजिए, बोल लीजिए चौधरी जी, आप बोल लीजिए, 30 सेकंड और बोल लीजिए, बताइए सर क्या कह रहे हैं? अमन जी, जी। अमन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, देश के लिए अन्न पैदा करने वाले लोग हैं। अगर आप हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हो, ये आपका सपना पूरा नहीं होगा। ये गलतियां पहले समाज कर चुका है, उन गलतियों को भुगत चुका है। आज देश को आगे बढ़ना है तो मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और अगर कोई गलती करेगा, चाहे उसमें संदीप चौधरी गलती करे, बात सुनिए, बयान सुना दे एक बार, ऐसा करते हैं तो सुना दीजिए, शायद इन्होंने सुना नहीं। मेरे लॉ एंड ऑर्डर है, सुना दीजिए एक बार, ऐसा करिए पीसीआर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद इन्होंने सुना नहीं है, धमकी कैसे दी जा रही है, एक बार सुना दीजिए, शायद आपकी आंखें खुल जाए संदीप जी। क्योंकि आज मुझे हैरानगी है कि मैं जाटों की बात कर रहा हूं तो आप मुझे चुप करा रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए जाटों की। आज आप गठबंधन की क्या मजबूरी, जाटों से दूरी, जाट जाए तो जाए, गठबंधन न जाने पाए। सुना दीजिए एक बार, फिर सुधांशु जी, अतुल भाई और शांतनु, सुना दीजिए एक बार। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे ये कैसे होता है, कैसे होते हैं। चलो कोई बात नहीं, जुड़े हुए हैं, नहीं है भाई। आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियाट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? अब सोचिए, वो कह रहे हैं कि जाट हैं 24,000, हम हैं 90,000, इलाज बांध देंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर नाहिद हसन के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो मिनट नहीं लगाने के हम यहाँ गड़बड़ी करने में। वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं जाटों को, और आपकी अलायंस की मजबूरी आप बोल नहीं सकते। सुधांशु जी आप बोल लीजिए, फिर मैं अतुल जी आपके पास और शांति। हाँ, मैं चौधरी साहब की एक बात संशोधन करता हूं। यहाँ विषय हिंदू मुसलमान का भी नहीं है। आपका अगर कहीं इस तरीके की हरकत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर मैं भी किसी के लिए गलत बोलता हूँ, क्या मेरे खिलाफ कानूनी एक्शन नहीं होना चाहिए? सरकार कहाँ सो रही है आपकी? अगर मैं भी गलत करता हूँ तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सरकार, जो सरकार के नुमाइंदे, कानूनी कार्रवाई बाद में होगी। आप गलत को गलत कहना तो सीखिए। नहीं, मैंने गलत तो कह दीजिए चौधरी जी। आप तो ऐसे हो गए कि जाटों से पिंड छुड़ा लिया जैसे। हमें नहीं चाहिए भाई जाट, हमें अलायंस चाहिए, हमारे लिए समाजवादी पार्टी जरूरी है। ये बस मेरा वो सवाल था। चलिए चौधरी जी, अब हो गया सर, हो गया। प्लीज आगे बढ़ रहा हूं, बड़ा पैनल है, मुझे सुधांशु जी के पास जाना है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। हो गया सुधांशु त्रिवेदी, 3 वाक्य कह दूं। हाँ सुधांशु चौधरी साहब, जो ये बयान है ना, ये तो सीधे राजनीतिक बयान है कि वहां उसके साथ गड़बड़ हुई तो यहां हम गड़बड़ कर देंगे और हम ठीक कर देंगे, बांध देंगे। अगर आप कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो ये कानूनी दृष्टि का बयान नहीं है कि कार्रवाई हुआ, अनलेस कोई इसमें आके एफआईआर कराए। अदरवाइज कोई राजनीतिक दृष्टि से कह रहा है 24,000 है, 90,000 है, उनके साथ गड़बड़ हुई, हम यहाँ ठीक कर देंगे, ये तो आपकी गैरत की बात है। ये राजनीतिक और नैतिक प्रश्न है, ये कानूनी और संवैधानिक प्रश्न नहीं है। दूसरी बात,
आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं। अब देखिए आप बोल चुके हैं, आप अपने टर्न में बोलिए साहब, कितनी देर आप बोल चुके हैं, मैं शांति से चौधरी जी एक मिनट रुक जाइए, त्रिवेदी जी कंप्लीट करिए, दर्शकों को समझ में। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने भी कहा था कि चौधरियों की चौधराहट निकाल दी हमने पश्चिम उत्तर चलिए ठीक है चौधरी जी एक मिनट रुकिए सर, आप बहुत देर बोले, वो चुपचाप सुन रहे थे। संदीप जी मैं फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ प्लीज। संदीप जी, आप मेरे जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो कितने मिनट का था, आपने देखा था? 10 सेकंड का काटा गया, वो पूरा परिवारवाद के ऊपर था, जिसमें मैंने दक्षिण भारत के कर्नाटक से लेके आंध्र के परिवारों की हार से लेके यहाँ जयंत और अजीत सिंह जी के बारे में था। हमने राजस्थान का भी उल्लेख किया। एक स्टेटमेंट में 10 सेकंड निकाल के केवल यूपी वाला दुष्प्रचार किया गया, वो डॉक्टर्ड वीडियो था। मैं बता रहा हूं, एबीपी न्यूज पे बहस थी, परिवारवाद के ऊपर थी, 2019 के चुनाव के बाद थी, ओवैसी के साथ थी, मैंने उत्तर तक दक्षिण तक परिवारवाद को बोला। खैर अब विषय पे आता हूं। देखिए आपका धन्यवाद जहां तक करता हूं सुधांशु जी, आपने सफाई दी इस चीज पे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, अब मैं एक और बात बताऊं। देखिए मैं एक और बात, थोड़ा सा एक बात कह दूं, जाटों ने सिर्फ मुस्लिमों से नहीं लड़ा है। बहुत से जाटों को भी नहीं पता होगा, जब उनसे कहा जाता है कि आपका इतिहास कितना पुराना है, तो आपको पता हो अमन जी, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है और जिसका मिनिमम समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, हमारे हिसाब से तो वो 1000 ईसा पूर्व का है। उसमें लिखा हुआ है एक उदाहरण में, अजयत जरतो हूना, संस्कृत में जाटों को जर्त कहा जाता था, वहीं से जट शब्द बना, उसके बाद जाट शब्द बना, यानी हूणों को जाटों ने हराया। और वो हूण जिन्होंने कि पूरा यूरोप तबाह कर दिया था, उन्हें मार मार कर यहां से हटाया। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में लिखा, हूणर यस्य समागतस्य समरे दौरे भाम धरा कंपिता, धरती कांपने लगी। मगर अफसोस आज वो आप कह रहे हैं डरने वाली बात, डरा के हूणों को भगा दिया, आज क्या हो गया? और मैं अंत में आधुनिक संदर्भ की बात कहता हूं। परिवारवाद के खिलाफ सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। आज जाट समुदाय में कोई एक नेता नहीं मिलता है कि चलो हम उसी को नेतृत्व दे दें। एक कार्यकर्ता नहीं मिलता। अखिलेश जी की पार्टी में यादव में एक यादव नहीं खड़ा कर पाए 24 साल में, चलो इसको भी हम पार्टी का नेतृत्व दे दें, ये पार्टी में नंबर 2 ही बन जाए, नंबर 1 न बने। इसीलिए मैंने कहा जाति के नाम पर जात को जागीर बनाकर अपना राज परिवार चला। ठीक है, और सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता, यह आपका आरोप है। मेरे साथ ना इस वक्त राष्ट्रीय जाट महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले रोहित जी मैं आपसे 2 से 3 मिनट लूंगा, जो बाकी पैनल है मैं एक कमेंट उनका ले लेता हूं, उसके बाद रोहित जी मैं आपके पास आऊंगा। शांतनु पहले मेरे साथ हैं। शांतनु, बातें तो एकता की गई थी, तो एकता दिखनी चाहिए, लेकिन जाटों ने हाथ बढ़ाया, बदले में उनको धमकाया गया। भाई जाटों ने तो बड़ा दिल दिखाया, हाथ बढ़ाया, 13 में जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हाथ बढ़ाया, बदले में धमकाया। रोहित जी आ रहा हूं, पहले शांतनु। अमन भाई, आप मुझे सुन पा रहे होंगे? मैं इस समय बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर बैठा हूं। कल शाम को हम हार्वर्ड में योगी आदित्यनाथ को डिस्कस कर रहे थे। मैं थोड़ी आपकी डिबेट से कहूंगा कि जब मैं यहाँ पे चर्चा करता हूं और मैं देख रहा हूं किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो वैश्विक हो गया है, तो वहां वो योगी आदित्यनाथ को एक इंटरनेशनल लीडर की तरह डिस्कस कर रहे हैं। वहां डिस्कशन हो रहा है कि एक मंक को क्यों एक्टिव पॉलिटिकल रोल में आना चाहिए, और यहाँ पे अखिलेश चुनाव को फिर वो जाट मुस्लिम उसमें ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, वो इस तरह के बच्चे की तरह लगते हैं जिसने एग्जाम में 1 साल कुछ नहीं पढ़ा और आखिरी में कुछ कुंजी लेके आ गया। कुंजी क्या है? MY कॉम्बिनेशन। 5 साल अखिलेश ने कुछ नहीं करा, ना वो क्षेत्र में गए ना संसद में गए। अमन, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो 17वीं लोकसभा है इसमें अखिलेश की अटेंडेंस मात्र 37% है। 37%, मतलब वो लखनऊ से दिल्ली नहीं आ सकते हैं। वो 2.5 साल में 2.5 बार आजमगढ़ नहीं गए, और अब अंत में 3 महीने पहले वो एक्टिव हो गए हैं, तो कुंजी निकाल ली उन्होंने पुरानी, MY कॉम्बिनेशन है। और तो वो M को तो वो कुछ ना कुछ फ्यूल देते ही रहेंगे। कभी वो नाहिद हसन को छोड़ेंगे, कभी वो खुद जिन्ना बोलेंगे, कभी वो कहेंगे पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन ही नहीं है, कभी वो संभल के सांसद से कहेंगे तालिबान की तारीफ करो, कभी वो अपने मैनिफेस्टो में ला देंगे कि हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, कभी वो कहेंगे कि मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप देंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक अपनी आखिरी कुंजी यूज कर रहे हैं कॉन्टेस्ट में रहने के लिए, और ये हमें दिखता रहेगा अभी से अंत तक। मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन भी हमने सुना था। देखिए, हाँ, वो उनका तात्कालिक था, लेकिन वहां पे वेट है ना। आपने खुद बताया कि 30 सीटों पे जाट का फायदा है, जाट होने से फायदा है, 150 सीटों पे मुस्लिम भारी है, तो 150 बढ़ा कि 30 बढ़ा।
तो ये ट्रेड ऑफ में जाट को भूल चुके हैं अखिलेश। अच्छा ठीक है, तो क्या मतलब आपके इतनी देर में आरएलडी के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा, वो बोल ही नहीं आरएलडी रहे, जब जाट को भूल चुकी है, वो गलत हुआ, धमकी गलत है भाई, किसी को भी दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ किसी अगर मुस्लिम भाई को धमकी दी जाती है तो भी गलत है। अभी जब भी हमने देखा था वो हरिद्वार की धर्म संसद में जो बातें की गई थी वो गलत थी। किसी मुसलमान को धमकी मिले, किसी हिंदू को मिले, वो गलत है। अगर जाटों को धमकी दी जा रही है, देने वाले का धर्म नहीं सूट करता तो चुप है, अलायंस सूट नहीं करता। रोहित जी मेरे साथ इस वक्त हैं, जो कि मैं फिर से बता रहा हूं राष्ट्रीय जाट महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रोहित जाखड़ जी। रोहित जी, ये तस्वीरें क्या हैं, ये जो हम देख रहे हैं वीडियो धमकी वाले, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है सर? रोहित जी अगर आप बता पाए। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करूं आपको, इनका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। रोहित जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं फिर से कनेक्ट करूंगा। अब आप बोलिए अगर आपकी आवाज आ रही है तो। रोहित जी हेलो जी बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अमन जी मैं कह रहा हूं धमकी देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, अगर धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो समाजवादी जो पार्टी व्यक्ति का गलत उम्मीदवार है, बोलेगा उनके उसकी सजा समर्थक है। गलत होगी। हेलो एसपी उम्मीदवार और एसपी उम्मीदवार के हेलो? समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं। देखिए वो जाटों को धमका रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता कौन देखिए मेरा कहना यह है, अगर वो पार्टी का पदाधिकारी है तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो किसी का समर्थक है तो समर्थक वो मुझे लगता है वो समर्थक नहीं है, वो इनका नुकसान चाहता है, इनको खत्म करना चाहता है। उसके खिलाफ जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी अस्मिता सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रहेगी। आप दूसरी बात करें अमन जी कि पश्चिम में क्या है क्या होगा। पिछले 1.5 वर्ष किसान आंदोलन पश्चिम में चलता रहा जी। किसान आंदोलन में किसी भी 750 किसानों के लगभग की शहादत हुई, सरकार ने कोई भी मार्मिक शब्द, कोई भी संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। ये उनको दर्शाता है कि वो कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं, ये आप बताओगे, ये क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेहतर से बता पाते हैं। अगर कृषि कानून गलत थे तो लाए क्यों, और सही थे तो हटाए क्यों, ये मेरा सवाल मेरे प्रखर बुद्धिजीवी प्रवक्ता महोदय से है। रोहित जी अगर वो समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार हैं और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो क्या बिना अखिलेश जी के मंजूरी के वो बयान दे सकते थे ये? क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आरएलडी एसपी का अलायंस है और जाट मुस्लिम एकता की बात की जा रही है। अमन जी अगर न्यूज 18 का कोई भी सुनिए जी, अगर आपसे संबंधित, अगर न्यूज 18 के रोल पे कोई नहीं है और आपसे संबंधित है और वो कोई गलत कार्य करता है, उसकी जवाबदेही आपकी नहीं हो सकती। नहीं अगर होगी, अगर वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है सर, आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है सर, कैंडिडेट उम्मीदवार आदिल चौधरी जी। तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? के लिए कुछ कहा है? जी हाँ, आदिल चौधरी, मैं सुना देता हूं, जाट समाज के लिए कोई टिप्पणी की है जी? अमन जी, क्या आदिल चौधरी ने जाट समाज के लिए कोई टिप्पणी की है? हाँ जी, हाँ मैं सुना देता हूं। वो तो कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि ये इसका बदला ले लिया जाएगा, एहसास करा दिया जाएगा, ये 100 बार सोचेंगे। आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, क्या उसने हमारे लिए कुछ कहा है? किसके लिए? मैं आपकी डिबेट में लेट जुड़ा हूं, क्या मैं आप अगर सुन नहीं पा रहे तो वो दिक्कत आपकी है। वो तो कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा, एहसास करा दिया जाएगा, 100 बार सोचेंगे कैसे होता है। किससे बदला लिया जाएगा? हमसे? तो आप कौन है जो मेरठ में बैठकर धमकी दे रहे हैं? किससे बदला लिया जाएगा? मेरठ में देखिए, मैं कह रहा हूं जो भी व्यक्ति, चलिए ठीक है, कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गृह राज्य मंत्री टैनी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी का समर्थक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। पता नहीं, ठीक है सर, ठीक है रोहित भाई, ठीक है। इतना बुरा आपको टैनी के लिए लग रहा है, इतना बुरा एसपी आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार जाटों को धमका रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? मुझे नहीं पता, जाटों को डरा के धमका के वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और आपको बुरा नहीं लग रहा, मुझे नहीं।
देखिए, वो नाहिद हसन को जिताने की कोशिश हो रही है। नाहिद हसन जो जाटो, नाहिद हसन, नाहिद हसन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। क्यों मुद्दा नहीं है आपके भाई? जाट आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं अतुल भाई आपके पास आऊंगा माफी के साथ। मैं कह रहा हूं आप नाहिद हसन के विषय पे हमसे बात मत करो, हमसे बात करो टैनी के ऊपर, हमसे बात करो जो जाटों के साथ इन्होंने हमारे से वायदे किए थे, उसकी वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने करी, उससे बात करो। और जो भी समाज किसी भी समाज के लिए आपको धमका रहे हैं आपके उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, लेकिन आप फिर भी उस अलायंस के साथ हैं, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है सर, जनता देख रही है। आपको वो धमका रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को, जाटों को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उनके समर्थक, लेकिन फिर भी आप उनके अलायंस के साथ हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है रोहित भाई, रोहित बात है, अच्छी बात है, आपने चुन लिया। सुधांशु त्रिवेदी, बात मत करो, आप सच्चाई की बात करो। सच्चाई की तो वीडियो सुना दूंगा। चलिए ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद अतुल जी आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ एक 3 सेंटेंस में अपनी बात खत्म करता हूं। आपने किसान की बात कही, ठीक है, किसान के विषय में आपकी हमसे बेहतर जानकारी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 12 महीने किसान बैठे रहे, ये कौन सा ऐसा किसान हो सकता है जो 12 महीने तक ना बुआई के लिए गया, ना जुताई के लिए गया, ना कटाई के लिए गया? 12 महीने बैठा रहा, तो उसके खेत में बुआई जुताई कटाई कौन कर रहा था, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो रही थी? दूसरी बात, आपने जो बात कही, यहां पर धमकी राजनीतिक दी गई है मान्यवर, अगर आपने नहीं सुना है तो पुनः उस बात, उन्होंने कहा 24,000 हैं वो जाट, हम 90,000 हैं, वहां गड़बड़ किया तो हम यहां गड़बड़ कर देंगे, बदला ले लेंगे। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है कि मारने की धमकी दी है, उन्होंने सीधे राजनीतिक धमकी दी है कि हम हैसियत में ले आएंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, टेनी जी की बुरा लग रहा है, वो धमका रहे हैं आपको, बुरा नहीं लग रहा? अरे भाई, क्या मजबूरी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी अलायंस में वो सीधे धमका रहे हैं जाटों को, और आप जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बुरा नहीं लग रहा? वो सीधे धमका रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनके समर्थक, आपको बुरा नहीं लग रहा? कौन सी मजबूरी है आपकी? भाई एक लाइन में कह के समाप्त कर, आप बोलिए त्रिवेदी जी, आप बोलिए। बस एक लाइन में करता हूं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान लगता है। एक लाइन में मैं कहता हूं, देखो सत्ता की बलिहारी ये जमाना बिगड़ा जाए, बदला जाए, देखो कुर्सी की लाचारी ये जमाना बिगड़ा जाए। क्या लाचारी है कि इतनी बड़ी राजनीतिक धमकी और उसका राजनीतिक जवाब देने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करिए, नहीं तो टेनी की बात करिए। अरे सीधे उनसे कहिए 24,000 90,000 क्या है, आप ये तो एक बार स्वाभिमान से बोलिए। इसलिए मैं आपकी यह लाचारी देखकर, ये बेबसी देखकर, यह विवशता देख के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि ये वही चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है जो आपातकाल में नहीं झुकी, जो उस दौर में कोई समझौता नहीं किया कांग्रेस से। और मैं इससे पहले बता चुका, अंग्रेजों से, मुगलों से लेकर हुओं तक कोई समझौता नहीं किया। आज कौन सी लाचारी हो गई छोटी सी सत्ता के लिए कि 2-4 सीटें मिल जाएंगी, 2-1-2 मंत्री बन जाएंगे, वो भी एक प्रदेश में, बहुत होगा तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके लिए ये लाचारी, ये विचार करने का बड़ा विषय है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक विषय है आपके लिए। राजनीति तो चलती रहती है, सरकार बनने वाली है, वो एक अलग विषय है, वो हम लोग की बनने वाली, वो एक अलग विषय। समाजवादी पार्टी से अतुल भाई हैं, अतुल सक्सेना जी हैं। अतुल भाई, जाटों ने तो हाथ बढ़ाया और आप लोगों ने धमकाया। अमन जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को बोलने का समय दिया। मैंने माफी चाहता हूं अतुल भाई, बहुत देरी से आपके पास आया। नहीं सर, माफी की कोई बात नहीं है सर, अतुल भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कि आप देखिए जिस तरीके से आपने कहा, तो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी कैराना गए थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सुधांशु जी को, और बॉस्टन में बैठे हुए हमारे भाई एक बैठे हुए शांतनु जी, उन्हें भी, कि देखिए ये जो पिक्चर अमित शाह बनाने गए थे, ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। 35 मिनट से अमन जी आप बार बार दबाव बना रहे हैं, जाट बुरा मान गए, मुस्लिम ने ये कह दिया, ये फर्जी वीडियो फ्लॉप हो गया है। देखिए जाकर साहब ने कह दिया, हमारे संदीप भाई ने कह दिया, वो जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज गठबंधन को हराने और हटाने की बात है। अभी सुधांशु जी कुर्सी की बात कर रहे थे, अरे सुधांशु जी लाचारी तो ये आपकी है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी लाचारी आपके द्वारा क्यों हो गई कि 12 महीने से हमारा किसान सड़कों पे बैठा रहा। अरे आज भी आप संवेदना प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी, आप 2 शब्द उसके लिए बारबिक नहीं बोल पा रहे। ऐसी क्या लाचारी है? क्यों आप पूंजीपतियों के सामने, अडानी अंबानी के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं सुधांशु जी? और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में।
अरे देखिए, चौधरी अजीत सिंह का सम्मान समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से कर रही है, परंतु आप ये बताइए 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी जी बन सकते थे प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज बन सकती थी, राजनाथ बन सकते थे, कैसे मोदी जी को बनाया गया? कैसे गुंडा मवाली अमित शाह तरी पार आकर के फिर से ध्रुवीकरण क्या बदतमीजी की बात है? ये गलत है। अतुल ये क्या भाषा है आपकी? मेरे सवाल है। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हैं? ये क्या भाषा है मायावती जी बोल चुकी है, आप ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, ये क्या भाषा है आपकी? नहीं, अमन जी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? ये मायावती अमन का जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई तो थोड़ी ना गाली गलौज पर उतराएंगे आप। तो थोड़ा सा मैं यही इसीलिए तो फिर आपकी पार्टी की ब्रांडिंग नुक्कड़ पर थोड़ी ना बैठे हैं, यही पार्टी की ब्रांडिंग है। फिर गुंडाई पर उतर आएंगे, भाषा में गुंडाई करेंगे आप। हरिद्वार में धर्म चर्चा चल रही होती है और वहां जाके नफरत बनाने की बात करते हैं। गुंडाई का बयान आपका प्रत्याशी दे रहा है। संगीत सोम किस तरीके के नफरत करता है लेकर उसको नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप बताइए उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अतुल ऑडियो बंद। अतुल डिबेट में बैठे नेशनल टेलीविजन पर, भाषा का संयम रखिए, भाषा ठीक होनी चाहिए। आपका स्तर पता लगता है, फिर गुंडों की पार्टी कहा जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन भाषा में गुंडाई नजर आती है। गुंडा मवाली पता नहीं क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर चुने हुए लोग हैं, आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको अखिलेश यादव से मैसेज आएगा, भैया संभालो, क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं आप? अमन जी सुनिए तो सही। हाँ, सुनूंगा आपको, लेकिन सुनूंगा आपको तब जब भाषा का संयम रखेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। सुनूंगा तब। मैंने आपको नहीं टोका, आपने 2 मिनट लगातार बोला, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन भाषा ठीक रखेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे तो ही आपको सुनूंगा। सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियो दे दीजिए। सुधांशु जी रुक जाइए। अतुल, सुधांशु त्रिवेदी टोक दिया। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं विषय नहीं लाना चाहता था, अब मैं यथार्थ पे बोल देना चाहता हूं कौन गुंडा है। मैं फिर बोल रहा हूं, अक्टूबर 1996 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दूरदर्शन के आर्काइव में जाके चेक कर लीजिएगा। एक दिन पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास और मायावती जी के बीच में बहस हो रही, इसमें मायावती जी का कोटेड बयान है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। मैं तो कोट करके बोल रहा हूं, तब मैंने शब्द नहीं प्रयोग किया। पूरे उत्तर प्रदेश में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नहीं था, बसपा का नारा था। उनके साथ जाके आपने गठबंधन किया। अमित शाह जी के लिए आप इस प्रकार का वक्तव्य बोलने का प्रयास करते हैं। उनके केस में जो जजमेंट आया कोर्ट का, उसमें यह भी लिखा है, सिर्फ बरी नहीं किया, कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित था। इसलिए मेरा मानना है पूरे उत्तर प्रदेश में और आपके कितने नेताओं की गुंडई के क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, इसलिए मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए और आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए अब आप बोलिए अतुल। अब शब्दों का थोड़ा चयन ठीक करिएगा और तमीज में बात करिएगा। बोलिए अब आप अतुल, कोई गाली गलौज मत करिए। अतुल अब आप बोलिए, आराम से बोलिए। मेरी बात समझ लीजिए। बोलिए। पहली चीज आप ये समझ लीजिए, मैं गाली गलौज करने वाला व्यक्तित्व नहीं हूँ, ठीक है? तभी तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे बोल दिया? तभी तो आप नहीं बोलते, तभी तो हैरानगी हुई ना अतुल भाई। आप ऐसी भाषा नहीं बोलते कभी भी। नहीं, आपके योगी जी कुछ भी बोल सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ भी बोल सकते हैं, संगीत सोम कुछ भी बोल सकता है, कपिल देव क्या बोल सकता है। क्या बोला? नहीं आप बताइए। क्या बोला? बताइए क्या बोला? 195 लोगों की लिस्ट जारी करी। सुन लीजिए सुधांशु जी, सुन लीजिए एक मिनट। बोलिए। आपने 195 लोगों की लिस्ट जारी करी, आप हमसे सवाल करते हैं, आप बताइए आपकी लिस्ट में 82 लोग आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं 82 लोगों पे कि नहीं? आप बताइए। आप हमसे सर्व समाज की बात करते हैं, अरे हमारी सूची जारी हुई 159 लोगों की। आप बताइए कितने परिवार की बात करते हैं? अरे केवल 12 लोग यादव जाति से हैं, समझ गए आप? 9 लोग ब्राह्मण से हैं, 8 लोग वैश्य, 6 लोग ठाकुर हैं और 31 लोग हमारे एससी हैं, 52 लोग जो है गैर यादव ओबीसी के हैं, 31 लोग मात्र मुस्लिम हैं। अरे हम सर्व समाज को लेकर के साथ में चलने का काम करते हैं, परंतु आप बताइए, आप समाज को भिड़ाने का, नफरत बनाने का, अतुल सक्सेना आपकी लिस्ट पर चर्चा नहीं कर रहा। मेरा बस सवाल ये था, जाटों से क्या प्रॉब्लम है? जाटों को क्यों धमका रहे हैं आपके उम्मीदवार? अमन जी क्या करेंगे? अभी तो सत्ता में नहीं है, कल को आएंगे जाटों को भगाएंगे, अभी धमकाएंगे। आप समझिए मेरा सवाल क्या है। अमन जी सुनिए, जाटों ने बहुत बड़े खुले दिल से हाथ बढ़ाया, आप लोगों ने धमकाया। अरे जाट तो हमारे भाई हैं। वो भाई है नाहिद हसन, वो कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, भूस भर दूंगा। भाइयों को कहते हैं भूस भर दूंगा। इनका आदमी है जो कैराना की फर्जी रिपोर्ट, अरे अमन जी, जो कैराना की फर्जी रिपोर्ट पलायन की दे सकते हैं, जिसमें लोग नौकरी चले गए पलायन के लिए। नहीं, ये नाहिद हसन का समर्थक कह रहा है कि एक बात सुनो, अगर हमारे चौधरी के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो हम 1 मिनट नहीं लगाने के लिए यहाँ गड़बड़ी करने में, तुम 24,000 हो, 90,000, 24,000, 90,000 क्या होता है भाई? वो 24,000 है तो उनको मारेंगे, वो 24,000 है तो उनके साथ क्या करेंगे आप लोग? वो 24,000 है, अगर जाट आप 90,000 है तो क्या करेंगे?
ये 24-90 क्या है भाई? हमें तो लगा एक साथ है, आपने अलायंस किया था ना अतुल भाई। सुधांशु जी से क्या है? हाँ जी, 24-90 क्या? सुधांशु जी से पूछिए, ये वीडियो इनके द्वारा बनवाया गया है। ये नाहिद हसन का समर्थक है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये नाहिद हसन का समर्थक है, वो कह रहा है कि मेरा जेल में है नाहिद हसन चौधरी। एक बात सुनो, चौधरी के साथ गड़बड़ी होती है तो 1 मिनट नहीं लगाने के हम यहाँ गड़बड़ी करने में। ये नाहिद हसन का समर्थक है, नाहिद हसन आपका उम्मीदवार है। अरे आपका नगीना है, आपकी आंख का तारा है। जी इतने भोले मत बनिए। कैराना के पलायन की फर्जी रिपोर्ट देने वाले इस तरीके की वीडियो बनाने में कितना समय लगाएंगे? अमित शाह ये आपका आदमी है सुधांशु जी, अब आप जवाब दे दीजिए। ये आप पॉलिटिकल आरोप है, ये आपके आदमी है, ठीक है ना? अतुल जी आपका आरोप लेकर जा रहा हूं मैं, एक लाइन में अतुल जी आपका आरोप लेकर जा रहा हूं मैं सवाल। ये आपका आदमी है, आप लोग धमकी करवा रहे हो, माहौल खराब कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी। अमन जी, हाँ ठीक है अतुल, आपका सवाल। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली जारी किया है, तो जिम्मेदारी के साथ पार्टी ने किया है, यह सही है। अतुल जी फर्जी लगता है तो रिपोर्ट दर्ज कराइए कि फर्जी है। अरे आदिल चौधरी नाहिद हसन जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे मेरा फर्जी वीडियो दिया जा रहा है, क्यों नहीं जारी करवा रहे? हम तो कह रहे हैं सही है, आप कह रहे हैं फर्जी है तो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। बोलिए ना, क्यों नहीं अभी तक FIR दर्ज कराई? बोलिए, वीडियो है, बोलिए, बयान तक नहीं आया कि फर्जी है। बयान तो दिलवा देते कि फर्जी वीडियो है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं भाई? आज के जमाने में मुश्किल है, और ये आज के जमाने में बहुत मुश्किल है सच को छुपाना। अतुल जी बीच में नहीं अतुल जी बीच में नहीं। बीजेपी वाले नाहिद हसन का प्रचार कर रहे हैं, आज पता लगा है मेरे को। बीजेपी वाले नाहिद हसन का प्रचार कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम है वो आने की कहने की हिम्मत तो करे कि वीडियो फर्जी है। क्या पता और भी कुछ निकल आए, बहुत कुछ। अरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब बात राजनीतिक है तो उसका कानूनी बचाव। जब वीडियो है, अरे वीडियो फर्जी क्या? अरे अभी तो आप चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे पूरी आरोप लगाएंगे, हमें अच्छी तरह पता है। अभी ऐसा नहीं, अभी तो आप लैपटॉप के ऊपर आए कि हम वर्चुअल नहीं कर पाएंगे, वीडियो फर्जी है, बाद में आप कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो हम अच्छी तरह पता है। तब मैं अभी की बात कह रहा हूँ, अगर वीडियो फर्जी है तो नाहिद हसन और आदिल चौधरी की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? कोई बात नहीं, अभी जाइए और कल शिकायत दर्ज करा दीजिएगा, और ये भी शपथ पत्र के साथ कहिएगा कि वीडियो सही पाया गया तो जो सजा होगी वो भुगतने को तैयार। आप बोल दीजिए सपा के प्रवक्ता के रूप में। अब बोलिए अतुल, अब आप बोलिए, बीच में मत बोला करिए। अब बोलिए अतुल जी, फिर रोहित जी आ रहा हूँ रोहित जी 1 मिनट पहले। अतुल भाई आप बोलिए, अब आप जवाब दीजिए, बीच में मत बोला करिए। आप बोलिए अब आप। देखिए अमन जी, हाँ जी, देखिए यदि कोई यहाँ चैनल पे बैठ करके बरगलाएगा, भ्रमित करेगा, तो मेरा बीच में बोलना स्वाभाविक हो जाता है। और आप देखिए 40 मिनट से बार-बार आप जाट मुस्लिम को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने जमीनी हकीकत देखी। कौन भिड़ा रहा है? आप मारने की धमकी दे दे, आप मारने की धमकी दे दे वहां पर। क्या आप अतुल समझ रहा है? आप गुंडों को मुस्लिम हिंदू में क्यों बांट रहे हैं? वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं जो जाटों को धमकी दे रहे हैं। मुस्लिम हिंदू कहां से आ गया इसमें? चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अभी तो अलायंस किया था जाटों के साथ, और आप वो धमका रहे हैं। आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। वो गुंडे हैं, वो ना मुसलमान है ना हिंदू हैं। भाई कोई धर्म थोड़ी ना होता गुंडों का। उसमें तो ये एक उम्मीदवार भी हैं, ये हिंदू मुस्लिम क्या, आदिल चौधरी हैं, नाहिद हसन के समर्थक हैं। क्या कहा? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? जाट ये समझ रहा है कि ये जो वीडियो बनवाया गया है, ये भाजपा के द्वारा बनवाया गया प्रायोजित वीडियो है। अच्छा, बीजेपी वाले नाहिद हसन का प्रचार जो बनवाई गई है, ये फ्लॉप हो गई है। ये जनता ने इसे नकार दिया, जाटों ने इसे नकार दिया है। इस वीडियो के सहारे आप उत्तर प्रदेश की सत्ता के ख्वाब मत देखिए। तो शिकायत कीजिए ना, शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग जाइए, थाने जाइए, कोर्ट जाइए, कहीं तो जाइए ना पे। अभी तक डिनायल नहीं आया है, अभी तक डिनायल नहीं आया कहीं से। आपको कुछ नहीं पता, किसी का डिनायल नहीं आया। अतुल भाई जाइए, कोर्ट जाइए, थाने जाइए ना, शिकायत करिए। फर्जी वीडियो जारी कर रही है बीजेपी, आपके चैनल तो डंके की चोट पर वीडियो जारी कर रहे हैं। अतुल भाई अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जाट समाज को रिप्रेजेंट करने वाले संदीप भाई बैठे हुए हैं। आप बार-बार उन्हें प्रेशराइज दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या आपने स्पष्टीकरण दिया? आपने समझ में आया कि आपको नहीं आया? आपकी चालाकी है, आपकी शरारत है ये। आप कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। सबको ऑडियो बंद। आपकी शरारत है ये। देखिए, जो आपके करोड़ों दर्शक इस समय टीवी देख रहे होंगे, सबको साफ समझ में आ रहा होगा क्या सच है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन समझौता कर रहा है, कौन किस सीमा तक झुका जा रहा है। बस एक पंक्ति कह दूंगा, ज्यादा नहीं, कि एक लाइन है शेर की कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं,
और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में नहीं संभव है कि आप कोई चीज छुपा ले जाए, पता ही नहीं रहता कब किसने रिकॉर्ड कर लिया, कब किसने जारी कर दिया, और आप आकर यहाँ कितना भी छापी ठोके। अब आज के जमाने में जैसे आपके कर्म सारे परमानेंट प्रकृति में अंकित रहते हैं, वैसे ही सब नेटवर्क के ऊपर चला जाता है, उसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। संदीप चौधरी के पास जा रहा हूँ, आरएलडी से संदीप, और उसके बाद रोहित जी। पहले मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, उसके बाद रोहित जी के पास। संदीप जी बोलिए। अब तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए वीडियो पर। अमन जी, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन है, आप कह रहे हैं ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ है, उससे कार्यकर्ता। मैं नहीं कह रहा हूँ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अमन चोपड़ा नहीं कह रहा, पुलिस ने अरेस्ट किया है। हाँ, हमें आपके चैनल के माध्यम से अभी पता चल रहा है। इसी तरीके से मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मान लिया मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी या पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं, इसका मतलब क्या ये हुआ मोदी जी उनसे मिले हुए हैं? हमारे अडवाणी जी जाके आप समाजवादी पार्टी के लोगों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं क्या अब वो वहां पे जुड़े हुए हैं? क्या अडवाणी जी वहां जुड़े हुए या मोदी जी वहां जुड़े हुए? तुलना कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों की आतंकियों से। आप क्या बोल रहे हैं? आडवाणी जी की आतंकवादियों से तुलना नहीं कर रहा हूँ ना। आप मैं आतंकी मारते हैं, शहीदों को, जवानों को शहीद करते हैं, तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जाटों को मार रहे हैं, मतलब उनको धमका रहे हैं। नवाज शरीफ से रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। ये तो अतुल भाई को बुरा लगना चाहिए, आप समाजवादी पार्टी के लोगों की आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमन जी है कि मुझे ये बताइए, ये वीडियो देखकर आपको गुस्सा आया क्या? आपके अंदर कुछ दर्द पैदा हुआ क्या? नहीं आया ना भाई, आया, बिल्कुल गुस्सा आया, तभी तो डिबेट कर रहा हूँ मैं, तो जाटों की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम त्रिवेदी जी 20 सेकंड में वाइंड अप करना है। त्रिवेदी जी 20 सेकंड। अरे सारी बातें अपनी जगह, ना हिंदू मुस्लिम की बात, राष्ट्र की बात, राष्ट्रभक्त की बात, ठीक है। देश की सेना तो बिल्कुल सेकुलर है। जाट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है जी? जाट बलवान जय भगवान। एक बार जय भगवान बुलवा दीजिएगा इन लोगों से, फिर हम मान लेंगे कि हाँ सब सौहार्द की बात है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। कोई हिंदू बुलवा मुस्लिम की बात नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे थे आप, छोटा सा ब्रेक।